हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। विद्या निवास मिश्र के द्वारा लिखित रहीमन पानी राखिए निबंध का मूल भाव, मूल प्रतिपाद्य या मूल संवेदना के कुछ अंशों को मैंने भाग 1 वीडियो में प्रस्तुत किया है। आज भाग 2 के अंतर्गत मैं रहीमन पानी राखिए निबंध के बाकी बचे हुए अंश को प्रस्तुत कर रही हूँ। आज का दौर ऐसा है कि लोग बुद्धि की साधना नहीं करते, पर आज बुद्धि की रोटी खाते हैं। आज का समय ऐसा है जहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। आज समाज के विशिष्ट वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग हैं। वे स्वयं को समाज का स्तंभ मानते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। रहीमन पानी राखिए निबंध में निबंधकार ने जल पर आधारित बातों को स्पष्ट किया है, वो भी भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में। इसी क्रम में उन्होंने बताया है कि आज का जो समय है, ये समय ऐसा है कि लोग बुद्धि की साधना नहीं करते हैं, बल्कि बुद्धि की रोटी खाते हैं। यानी बुद्धि की साधना यानी बुद्धि ज्ञान में वृद्धि करना, यह नहीं करते, लेकिन चालाकी से रोटी खाते हैं। बुद्धि की रोटी खाना यानी चालाकी से रोटी खाना। आज का समय ऐसा है कि हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आज समाज के जो विशिष्ट वर्ग हैं, ये अपने आप को समाज के जो स्तंभ मानते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। इसके साथ ही साथ मिश्र जी ने एक बहुत बड़ी बात हमें समझाई है कि ज्ञान हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। खूब ध्यान दीजिए इस बात पर कि ज्ञान हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान पवित्र है। इस बात पर ध्यान दीजिए कि ज्ञान पवित्र है, इसलिए हम ज्ञान कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, परंतु ज्ञान को पाने के लिए खुद को पवित्र करना होता है। ज्ञान पवित्र है, इसलिए आप ज्ञान को कहीं से भी पा सकते हैं, लेकिन ज्ञान को पाने के लिए पहले आपको पवित्र होना पड़ता है। जब आप पवित्र होते हैं तभी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह पवित्रता तप और एकाग्र साधना के बिना नहीं आती। यानी ज्ञान को पाने के लिए तप की आवश्यकता है, एकाग्र साधना की आवश्यकता है। ज्ञान को चरम मूल्य मानने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, पर आज इसका अभाव दिखाई पड़ता है। आज ज्ञान का आधार तप पवित्रता नहीं बल्कि धन है। मिश्र जी का इशारा इस ओर ही है। तो मिश्र जी ने क्या बताया कि ज्ञान जो है पवित्र होता है, इसलिए ज्ञान को पाने के लिए आपको पवित्र होना होगा। आप पवित्र कैसे होंगे? तप और एकाग्र साधना के द्वारा। परंतु आज बात ऐसी नहीं है। आज हर लोग ज्ञान को धन के आधार पर पाते हैं, तप और साधना के आधार पर नहीं। मिश्र जी का इसी ओर इशारा है। मिश्र जी का कहना है कि अपने अतीत में हम नहीं जा सकते, परंतु अपने आने वाले समय में यानी भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। जिन भारतीय संस्कृति की बात मिश्र जी ने बताई है, उन संस्कृति को फिर से हम आने वाले समय में अपना सकते हैं। जिन संस्कृति को हम भूल गए हैं, उन्हें हम फिर से अपना कर उसे जिंदा कर सकते हैं। अपने देश समाज को अच्छा बनाने का संकल्प ले सकते हैं, पर यह संकल्प बिना पानी के अक्षत को उसके संभव नहीं है। यानी हृदय में स्वाभिमान का होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, फिर से यहाँ पर स्वाभिमान की बात आ गई। जैसे कोई संकल्प लेता है तो क्या करता है? हाथ में पानी लेता है, अक्षत लेता है, कुश लेता है, तब किसी चीज़ को पूरा करने का संकल्प करता है। तो देखिए, यहाँ फिर से पानी, यानी आपको अगर कुछ संकल्प करना होगा तो पहले अपने अंदर स्वाभिमान को रखना होगा। अगर आपके अंदर स्वाभिमान ही नहीं रहेगा तो आप क्या संकल्प करेंगे? जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके भीतर स्वाभिमान का होना अत्यंत आवश्यक है। जो स्वाभिमानी नहीं है वो तो जीवन में आगे बढ़ने की सोचता ही नहीं है। तो यानी पानी फिर आ गया, यानी स्वाभिमान फिर से आ गया। जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वाभिमान का होना आवश्यक है। मिश्र जी का कहना है कि आज न जाने कितने और कितने प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा है, पर क्या सभी साहित्य मनुष्य के हृदय को झकझोर पा रहा है या पाठक के आंखों में पानी ला पा रहा है? तात्पर्य यह है कि साहित्य पाठक के हृदय पर अपनी छाप छोड़ पाने में असफल है। साहित्य की रचना हर दिन हो रही है, परंतु साहित्य क्या सत साहित्य है? क्या वह मनुष्य के अंदर स्वाभिमान को पैदा करने में सहायक है या उसके आत्मा को झकझोरने में सहायक है? आज सभी मतलब परस्त हैं। अपनी ज़रूरतों को लेकर या पूरा करने के लिए लोग समाज की आर्थिक आवश्यकता पूरी करने की बात करते हैं। आज के लोग जो है मतलब परस्त हैं। अगर कोई समाज की आर्थिक आवश्यकता को पूरी करने की बात करता है तो भी वहाँ पर उसका स्वार्थ ही निहित होता है।
आज लोगों के हृदय में अन्य के प्रति कोई करुणा नहीं, सहानुभूति नहीं। आज जीवन में आगे बढ़ने की होड़ लग गई है, अधिक ऐश्वर्य और विलास पाने की होड़। उसकी आंखों का पानी सूख गया है। सिर्फ एक प्यास बढ़ रही है, अधिक से अधिक पाने की लालसा। मनुष्य तो वही मनुष्य है जिसकी आंखों में कभी पानी था, करुणा थी। पर आज करुणा के अंतःसलीला सब सूख रहा है, सब गंदा हो रहा है। दूसरे को तरने तारने यानी भला करने का, उद्धार करने का भाव लुप्त हो जा रहा है। लेखक कहते हैं कि आज लोगों के हृदय में दूसरों के प्रति कोई करुणा नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। सबके आंखों का पानी सूख गया है। सिर्फ क्या है, अधिक से अधिक पाने की, अधिक से अधिक चीज़ों को जमा करने की एक होड़ लगी हुई है। एक ऐसी प्यास है जिस प्यास का कोई अंत नहीं है। और इस प्रकार दूसरों का भला सोचना, दूसरों को तरने तारने, दूसरों का उद्धार करने की सारी बातें समाप्त हो गई है। सब लोग मतलब परस्त हो गए हैं। मिश्र जी के मन में कहीं ना कहीं शंका या प्रश्न उठता है कि यांत्रिकता जो आज के आधुनिक परिवेश का आधार बनती जा रही है, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के लिए बाधक तो नहीं है। लेखक अपनी संस्कृति की सुरक्षा के प्रति शंकित और चिंतित हो उठते हैं। इन सारी बातों को सोचने के बाद मिश्र जी स्वयं को अपराधी समझते हैं। ये सभी प्रश्न मानो उनसे ही जवाब मांग रहे हों। जो जीवन और जीवन की धारा से कटा हुआ हो, वह इन समस्याओं से उबरने लायक भी नहीं है। वह आदमी पानी या आत्मसम्मान की बात करे, इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं है। लेखक के मन में एक शंका उत्पन्न होती है, लेखक के मन में एक संदेह उत्पन्न होता है, प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये जो यांत्रिकता है वह हमारे परिवेश को नष्ट करता जा रहा है, हमारे भारतीय संस्कृति को मिटाता जा रहा है। लेखक को इस बात से बड़ा दुख होता है, वे स्वयं को अपराधी सा महसूस करते हैं। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि मिश्र जी ने जल के महत्व को बतलाते हुए यह स्पष्ट किया है कि प्राचीन समय में जो महत्ता पानी को था, उस जल या पानी को आज मनुष्यों ने स्वार्थ लिप्सा से भरकर दूषित कर दिया है। पानी के विशेष अर्थ को बतलाते हुए उन्होंने रहीम के एक प्रसिद्ध दोहे का उल्लेख किया है, रहीमन पानी राखिए। समय समय पर पानी हमारे सम्मान, आत्माभिमान का प्रतीक बना, हमारी करुणा को दर्शाया। पर आज यह आँख का पानी यानी शर्म कहें या सम्मान कहें, सब खत्म हो गया है। मनुष्य धन के नशे में आगे बढ़ने की होड़ कर रहा है। कहीं किसी के प्रति संवेदना, सहानुभूति नहीं है। यही इस निबंध का मूल भाव या संवेदना है। तो निष्कर्ष रूप से यही कह सकते हैं कि लेखक ने बतलाया कि प्राचीन संस्कृति में, प्राचीन समय में जो सम्मान जल को दिया गया, उसी जल को आज हम दूषित किए जा रहे हैं। जीवन में आगे बढ़ने की होड़ में हमने पानी को ही समाप्त कर दिया, अपने आत्मसम्मान को ही मिटा दिया, अपने आँख के पानी यानी शर्म को ही ख़त्म कर दिया है। यह एक मुश्किल की घड़ी है, संकट का समय है। लेखक स्वयं को अपराधी महसूस करते हैं। आज का मनुष्य आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ है और यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आज के समय में कहीं किसी के प्रति कोई संवेदना नहीं, कहीं कोई सहानुभूति दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति से हमारा परिचय कराया है, ताकि हम भारतीय संस्कृति, परंपराओं, मान्यताओं, विश्वासों से परिचित होकर उसे बचाए रखने का प्रयास करें। तो यही इस कहानी की मूल संवेदना है, मूल प्रतिपाद्य है। तो उम्मीद करती हूँ आज का यह विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट भी अवश्य करें। जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिलता रहे। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।